रहस्यमय कहानी की सीरीज में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, फिर से हाजिर हूं एक रहस्यमय कहानी लेकर। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और वीडियो को लाइक कर दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एक नाग और एक कन्या का विवाह कैसे होगी, कैसे जीवन बीतेगा, किस तरह पूरी होगी, इस कहानी में आपको जानने को मिलेगा। यह कहानी काफी रोचक और जान से भरपूर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रहस्यपुरी नाम के गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम कमला था। उसकी उर्वशी नाम की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी। वह जन्म से ही गोरी चिट्टी और सुंदर थी। उसकी समझ, बुद्धिमता, सहनशीलता रूपों में रूपवती कोई देखे तो देखती रह जाए। जब वह जवान हुई तो चारों तरफ उसकी ही चर्चा होती रही। वह बड़ी हुई तो उसकी शादी के लिए दूर दूर से जाने माने रईस, व्यक्ति, मंत्री, बड़ी बड़ी नेता, सेठ पहुंची लोगों के रिश्ते आने लगे। उर्वशी जिस रिश्ते के लिए राजी हुई उसकी मां ने उसी रिश्ते के लिए हामी भर दी। जिस दिन उर्वशी का शगुन चढ़ा, कमला को उसी रात सपने में एक खतरनाक सांप दिखाई दिया। अब तो हर रात सपने में यही होता। वह नाग फन फैलाकर ढंसने के बजाय उसके पैरों में अपना फन रखता और बीती बातों को स्मरण करता। इससे कमला बहुत परेशान हो रही थी। फिर उसे उसका वचन याद कराता। कमला पसीना पसीना होकर डरी डरी सी उठ बैठती। मां की यह हाल देखकर उर्वशी मां से उसका हाल पूछती तो कमला बहाना बना दिया करती। लेकिन उर्वशी के शादी के दिन जैसे जैसे नजदीक आने लगे, कमला उस नाग के डर से पीली पड़ने लगी। आखिरकार शादी का वह दिन आ ही गया। उसके एक रात पहले कमला को उस सांप का सपना फिर आया। सपने में सांप चेतावनी दे रहा था कि यदि उर्वशी का शादी किसी और से हुआ तो मैं उर्वशी को शादी से पहले ही डस लूंगा। अब तो कमला और भी डर गई। उसे एक पुरानी बात याद आ गई। असल में उर्वशी जब गर्भ में थी तो कमला को इमली खाने का लत लगा हुआ था। घर से कुछ दूरी पर नदी किनारे एक इमली का पेड़ था। कमला आए दिन नदी के किनारे लगे हुए इमली के पेड्डा से इमली को तोड़कर ले आया करती थी। एक दिन जब कमला इमली तोड़ने गई तो एक सांप उसके पैरों में कुंडली बनाकर लिपट गया। वह भयभीत होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। वहां बेहोश हो चुकी थी। शाम का समय था। दूर दूर तक उसे बचाने वाला कोई नहीं था। वह सांप मनुष्य के स्वर में बोलने लगा, मां डर मत, मैं तुझे डसूंगा नहीं। तू बस मुझे यही वचन दे कि तेरी जो कन्या होगी तू मेरा विवाह उससे कराएगी। कमला बेचारी मरती क्या ना करती। वह अपनी जान बचाने के लिए उस सांप की शर्त को मान लिया और उससे अपनी होने वाली बेटी का विवाह करने का वचन दे ही दिया। 3 महीने बीतने के बाद जब कमला ने उर्वशी को जन्म दिया तो वह सांप फिर कमला के पास आया और उसे उसका वचन याद दिलाया। दिन बीतते गए और अब उर्वशी 15 साल की हो चुकी है। वह बहुत ही निडर, चंचल, मनमोहक, जैसे उसके पिता धनुलाल एक निडर सैनिक थे। उर्वशी अपने पिता के साथ नदी में तैरा करती थी। इस दौरान वह सांप भी उर्वशी के साथ पानी में तैरता रहता था, परंतु उसने कभी भी उर्वशी को काटने का प्रयास नहीं किया। उस सांप से उर्वशी को भी डर नहीं लगता था। लेकिन पिछले साल उर्वशी के पिता गुजर गए। पिछले साल मूसलाधार वर्षा की वजह से नदी में भयंकर बाढ़ आई। उस बाढ़ में धनुलाल ने कई लोगों की जान बचाई, किंतु खुद प्रचंड नदी के प्रभाव में समा गए। गांव वाले धनुलाल के उस परोपकार को नहीं भूले थे। सब उनकी बेटी की विवाह में बढ़ चढ़कर हाथ बटाने की होड़ में लगे हुए थे। धनुलाल के ना रहने पर कमला ने नदी किनारे के खेत की देखभाल गांव के दूसरे किसान को दे रखे थे। वह स्वयं ना तो कभी उधर जाती थी और ना ही उर्वशी को जाने देती थी। उनके खेतों और बगीचों की फसल की आमदनी आधी रह गई थी। फिर भी वह उर्वशी के हाथ पीले करने के लिए एक एक पैसा बचाकर रखती थी। इन दिनों कमला उर्वशी की देखरेख में बेहद सतर्क थी। उसकी लगन हो जाने के बाद भी वह उसे कभी अपनी आंखों से ओझल न होने देती। इस तरह से देखभाल करती कि जैसी कमला उर्वशी की छाया हो। सब कुछ ठीक चल रहा था। सब कुछ ठीक होने की प्रार्थना देवी देवताओं से करती रहती। कई प्रकार की मनौतियां उसने मांग रखी थी। शाम को बारात आने वाली थी। तमाम रिश्ते नातेदारों से घर भर गया था। लेकिन सुबह ही बिना बताए उर्वशी अपनी 2 सहेलियों के साथ कुछ ही दूर नदी तट के अपने खेतों की तरफ निकल गई। कमला उस समय गांव से दूध और कुछ अन्य सामान लेने गई थी। कमला जब घर लौटी तो पता चला कि उर्वशी अब तक नहीं लौटी है।
यह सुनकर कमला चीख पुकार मचाती हुई उल्टे पांव नदी की ओर दौड़ पड़ी। गांव के तमाम लोग उस दुखिया मां की गुहार पर उसके पीछे पीछे दौड़ते भागते जब नदी के किनारे पहुंचे तो वहां विचित्र सा दृश्य था। एक काला भुजंग विशाल फन वाला उर्वशी के गले से लिपटा हुआ था। उर्वशी अपने बचाव के लिए चीख पुकार रही थी। कमला रोती हुई केवल यही कह रही थी, उर्वशी बेटी, क्या करूं? तेरी मां ने इमली के बदले कसम खाई थी। कमला अपनी अतीत की बातों के लेकर काफी पश्चाताप कर रही थी। उन्हें इसका इतना अधिक दुख हो गया कि मानो की जीना नहीं चाहती थी। सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच सोचकर पागल हुई जा रही थी। कुछ समझ नहीं पा रही थी, कैसे अपनी बेटी को जान बचाएगी। बेचारी मां अब कर ही क्या सकती थी। एक कहावत है, अब पश्चात बिन होत क्या। जब चिड़िया चुगाए खेत चारों तरफ निराशा की बादल छाया हुआ था। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो मां अपनी बेटी को हाथ पीले करना चाहती थी, आज वही बेटी दुनिया को अलविदा कहने वाली थी। दृश्य काफी भयावह था। जरा उस मां के जगह पर खुद को रख के देखी, क्या बीत रही होगी। कमला के ऊपर कई साहसी तैराक नदी में कूदे भी, लेकिन उस भयानक काले बड़े फन वाले सांप की फुकार से डरकर वह उर्वशी तक नहीं पहुंच पा रहे थे। नदी के इस पार भीषण कोहराम मचा हुआ था। विशाल सांप उर्वशी को मझधार के गहरे पानी में खींचे ले जा रहा था। देखते ही देखते उर्वशी उस नदी के गहरे पानी में डूब गई। अब कमला का दिल पूरी तरह से टूट गया। अब आशा की छोटी सी किरण भी नहीं बची थी। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार कमला को दिख रहा था। सारी जिंदगी तबाह हो चुकी थी। जिस बेटी के लिए जीवित थी, आज वही नहीं रही। एक विधवा मां पछताने के सिवा कर भी क्या सकती थी। जिस जिंदगी को बनाने में इतनी कठिन परिश्रम और इतनी लंबी अवधि लगती है, उसे खत्म होने में मात्र कुछ पल, इस बात को कमला कैसे सहन कर सकती थी। कमला इस तरह से बेहोश हो गई कि मानो कि उसके शरीर में जान ही नहीं। अब उसे सिर्फ उसकी बेटी का ही आवाज बचा सकती थी। कहते हैं ना, मारने वाले हैं, भगवान बचाने वाले हैं। भगवान समय अपनी दिशा और गति बदली। देखते ही देखते अचानक एक सुंदर सा नौजवान उर्वशी को पानी से खींचकर बाहर ले आया। नजदीक आने पर लोगों ने ध्यान से देखा कि उर्वशी के गले में लिपटा हुआ वह सांप कहीं अदृश्य हो गया था। घाट पर पहुंचते ही कुछ लोग ने उर्वशी को होश में लाने का उपचार करने लगे। कुछ लोग हैरान थे कि वह अजनबी युवक कौन है। उस गहरे पानी में अचानक वह कहां से आया। किसी ने भी उसे नदी में कूदते हुए नहीं देखा। लोगों ने कमला को उठाया, जो कि बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी। उसे बताया कि उर्वशी जिंदा है। कमला को होश आया तो वह दौड़कर उर्वशी के पास गई और उर्वशी को झकझोरने लगी, उर्वशी को होश में लाने लगी। उर्वशी भी अब होश में आ गई। तब गांव वालों ने गांव की कुलदेवी का जयकारा करने लगे। उर्वशी की जान बचाने वाले युवक को कुछ नौजवानों ने अपने कंधे में बैठा लिया और उसका जयकार करने लगे। हालांकि उस युवक को देखकर सभी हैरान थे। वह एक अजनबी युवक, जो अचानक से नदी में उर्वशी को बचाते हुए बाहर आया था। लोगों ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तब उस युवक ने गांव वालों को बताया कि मैं एक तपस्वी के श्राप से सांप के रूप में बन गया था। आज मैं उस श्राप से मुक्त हुआ हूं। बहुत समय पहले मैं एक जंगल में अपने 2 साथियों के साथ शिकार पर गया था। एक वृद्ध तपस्वी वहां एक वट वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा थे। पशु पक्षियों के हाहाकार से जैसे ही उनके नेत्र खुले, मैं उनके सामने ही था। मेरा तीर जिस हिरण को लगा, वह उस तपस्वी के पास ही दम तोड़ रहा था। यह सब देखकर कि ऋषि को क्रोध आ गया। तपस्वी ने क्रोध में मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जिस तरह से तुम बेजुबान प्राणी को प्राण ले रहे हो, दुख कष्ट दे रहे हो, इसी प्रकार तुम सांप के जोनी में भटकोगे और कष्ट पीर सहोगे। यही तुम्हारे पाप का प्रचित है। उस तपस्वी ने कहा कि मैं बेजुबान प्राणियों का वध कर रहा हूं, जबकि प्रकृति ने खाने के लिए फल फूल, साग सब्जी और अनाज के भंडार दिए हैं। उस तपस्वी ने मुझे मानव का सबसे बड़ा कलंक कहा था। मैं उस तपस्वी के पैरों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। तब उन्होंने श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे उपाय बताया कि मेरी पूर्व पत्नी जब एक युवती के रूप में मेरे पास आएगी और मैं उसे जैसे ही स्पर्श करूंगा, मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा। यह उर्वशी नाम की युवती और कोई नहीं, मेरे पूर्व जन्म की पत्नी है और इसके स्पर्श से ही मैं श्राप मुक्त हुआ हूं।
यह सुनकर गांव वालों ने उन दोनों की विवाह प्रीतम धाम से की और वह दोनों उसी गांव में रहकर हंसी खुशी के साथ अपना जीवन सुख में व्यतीत करने लगे। आंतों अंत तक कहानी सुनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी को मनोरथ को पूरा करें। वीडियो के लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।